सर्वेभ्य छात्रेभ्य नमो नमः। आज हम विसर्ग संधि का दूसरा भाग वा शरी संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने सत्व संधि के बारे में अध्ययन किया था। विसर्ग संधि वा शरी, इसका अर्थ होगा सरी विसर्गस्य विसर्गो बा सयात, अर्थात यदि संधि के पहले पद में विसर्ग के बाद शय, से और शय आ जावे तो विसर्ग के स्थान पर दूसरे पद के प्रारंभ में आने वाले वर्ण के आधे वर्ण यानी श, श में ये विसर्ग जो है बदल जाएगा। तात्पर्य यह है कि विसर्ग के बाद दूसरे पद के प्रारंभ में शय, शलगम, से सलेट और से षटकोण में से कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग सामने वाले वर्ण का आधे वर्ण में बदल जाएगा। इसे हम दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि यदि विसर्ग के बाद शय, स, श आवे तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग आदेश हो जाता है। अर्थात यदि विसर्ग के बाद शय, शलगम, स सलेट और से षटकोण वर्णों में से कोई भी वर्ण आ जावे तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग आदेश हो जाता है। इस बात को हम उदाहरणों के माध्यम से और अच्छे से जान सकते हैं। उदाहरण नंबर 1, हरि धन शेते। पहले पद में विसर्ग आ रहा है और सामने वाला दूसरे पद में सलगम वाला से आ रहा है। तो मैंने आपको जो शुरू में परिभाषा बताई थी उसके अनुसार सामने वाला जो से सलगम आ रहा है तो विसर्ग सामने वाले सलगम के आधार पर आधे से में बदल जाएगा। तो मैंने सर्वप्रथम आपको लिखा है हरि धन शेते, हरिष्येते। इसके बाद ये भी बात हो सकती है कि विसर्ग के बाद यदि शलगम से आता है तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग आदेश हो जाता है। तो उसके अनुसार हमारा ब्रैकेट में जो पद है वो बनेगा हरि सेते। दोनों में से हम किसी भी एक को लिख सकते हैं, दोनों ही अपने स्थान पर सही हैं। उदाहरण नंबर 2, निह धन संदेह। पहले पद में विसर्ग के सामने से आ रहा है तो प्रथम परिभाषा के अनुसार विसर्ग आधे सलेट वाले से में बदलेगा और पद बन जाएगा निस्संदेह। अथवा के अनुसार हम विसर्ग के सामने से आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग आदेश हो जाता है। तो ब्रैकेट में जो नीचे शब्द दिया हुआ है
वो हम लिख सकते हैं निःसंदेह। उदाहरण नंबर 3, नृपः धन षष्ठ। यहां पर विसर्ग के बाद से षटकोण वाला वर्ण आ रहा है, तो विसर्ग षटकोण वाले से का आधा वर्ण में बदल जाएगा और पद बनेगा नृपश्रेष्ठ, नृपश्रेष्ठ, नृपश्रेष्ठ। और विसर्ग का आदेश होने पर विसर्ग जो है अपने स्थान पर ही रहेगा और पद बन जाएगा नृपः षष्ठ। इसी तरह से उदाहरण नंबर 4, निधन संतानः, तो पद बन जाएगा निस्संतानः और विसर्ग का आदेश होने पर ब्रैकेट में जो पद लिखा हुआ है वो बनेगा निःसंतानः। उदाहरण नंबर 5, रामः धन षष्ठ। विसर्ग के सामने से षटकोण आ रहा है, तो विसर्ग आदेश से में बदलेगा, तो पद बन जाएगा रामश्रेष्ठ। और अथवा के अनुसार विसर्ग के सामने से आने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग का आदेश होता है, तो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो पद बन जाएगा रामः षष्ठ, अर्थात विसर्ग अपने स्थान पर ही रहेगा और पद दूसरा पद उसके साथ जुड़ जाएगा। यही वाशरी संधि है। धन्यवाद।